ये चुड़ैल फिर से तुम्हें लुभाएगी, मैं तुम्हें छोड़ के गई तो। यान यूनिर को बोलता है, ऐसा क्यों होगा? हुआ फैंग उन दोनों की बातें सुन लेती है। अचानक से हुआ फैंग यान को गले लगाते हुए बोलती है, मैं इतने अच्छे लड़के पर आकर्षित हो जाती हूँ, अगर तुम नहीं रख पाओगी तो मैं इसको लूंगी। यूनिर ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। फिर यान हुआ फैंग को बोलता है, तुम क्या कर रही हो हुआ फैंग? यूनिर यान का हाथ पकड़ते हुए हुआ फैंग को बोलती है, चुड़ैल यान से दूर रहो तुम। हुआ फैंग यान के हाथ पकड़ते हुए यूनिर से बोलती है, मैं क्यों रहूं? तुम्हारे साथ यान का कोई रिलेशन नहीं है, तो तुम कौन होती हो मुझे कंट्रोल करने वाली? यूनिर बोलती है, मैं यान की गर्लफ्रेंड हूँ। हुआ फैंग बोलती है, मैं इसकी साथी हूँ, और हालांकि तुम्हारा अभी तक शादी नहीं हुआ है, कल तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। यूनिर बोलती है, मैं यान के साथ एक ही कमरे में सोई थी। हुआ फैंग बोलती है, यान मुझे देख रहा था जब मैं नहा रही थी। यूनिर बोलती है, यान मुझे किस किया था। हुआ फैंग बोलती है, यान मेरा बूब्स दबाया था। यूनिर बोलती है, मैं यान के साथ सोई थी जब वो शंघाई से वापस आया था। हुआ फैंग बोलती है, तो मैं भी कल यान के साथ सोऊंगी। फिर यूनिर और हुआ फैंग के बीच में बहस चलने लग जाती है। फिर वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हुआ फैंग को उसके लिए झगड़ा करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, लीडर हुआ किसी लड़की के लिए किसी और के साथ झगड़ा कर रही है। दूसरा आदमी बोलता है, ये लड़का तो बहुत ही औसम है, इसने तो लीडर हुआ को ही पटा लिया। फिर टैंग रोते हुए बोलता है, यान इतना डिमांड में क्यों है, मुझे भी ऐसा बनना है। कंसर्न टैंग को हंसते हुए बोलता है, इसके बारे में सोचो मत, तुम पहले प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे जमा लो, तब शायद तुम डिमांड में रहोगे। अचानक से वहाँ पर कोई बोलता है, लड़ना बंद करो तुम लोग, यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा आज। ये सुनकर सभी कोई टेंशन में आ जाते हैं। यूनिट बोलती है, ये आवाज़? वो फैंग बोलती है, वो रहा वो। फिर वहाँ पर वही बॉम्ब वाला आदमी आ जाता है और वो उन सभी से बोलता है, हे एवरीवन, मैंने सुना कि तुम लोग मुझे खोज रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और मैं अपने साथ तुम लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। वो फैंग चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ पर बॉम्ब है, सभी को यहाँ से भाग जाओ। यान यूनिर को पकड़ते हुए बोलता है, बच के यूनिर। फिर वो बॉम्ब वाला आदमी बोलता है, बहुत ही देर हो चुका है, और फिर वो बटन दबा देता है और वो बॉम्ब फूट जाता है वहीं पर। यान उस बॉम्ब के धमाके से टैंग और यूनिर को बचा लेता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। यान उन लोगों से पूछता है, यूनिर, ब्रदर टैंग, तुम लोग ठीक हो क्या? टैंग खांसते हुए यान को बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा यान, उस एक्सप्लोजन से हमें बचाने के लिए हम लोग ठीक हैं। यूनिर यान के माथे से खून निकलते हुए देख लेती है और बोलती है, यान तुम्हें चोट लगा है? यान यूनिर से बोलता है, मैं ठीक हूँ, कोई जगह खोज लो छुपने के लिए, हम लोग मुसीबत में हैं इस समय। यान अपने मन में बोलता है, वो फैंग और उसकी टीम कैसे होंगे, क्या उन लोगों को चोट लगी है क्या? अचानक से वो फैंग बोलती है, यान मुझे माफ़ करना, तुम्हें इस झमेले में घसीट रही हूँ, मैं जंग राइट का ध्यान भटकाती हूँ, तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो फैंग को भी चोट लगी रहती है और उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। जंग राइट ये सब सुन लेता है और वो बोलता है, यहाँ से भागने के लिए सोचना भी मत, मैं पूरे विला में बॉम्ब लगा दिया हूँ, अगर तुम लोगों में से कोई भी भागने की कोशिश की तो मैं ये रिमोट दबा दूंगा। फिर सिक्योरिटी ब्यूरो वाले बोलते हैं, जंग राइट का स्पेशल बॉम्ब बहुत ही पावरफुल है और उसे खोजना भी बहुत ही मुश्किल है। हम लोग कुछ दिन पहले ही उसके बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश किए थे, लेकिन वो फट गया था। फिर दूसरा आदमी बोलता है, धत तेरे की, अगर हमें पता चल गया वो बॉम्ब कहाँ पर है तो हम लोग उस जगह को छोड़कर भाग जाएंगे वहाँ से। फिर हुआ फैंग उन लोगों को बोलती है, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें इसे रोक कर रखना होगा और बैकअप के लिए रुकना पड़ेगा। यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से सारे बॉम्ब का पता लगा लेता है और बोलता है, मुझे पता है वो कहाँ पर है। यान सिक्योरिटी ब्यूरो वाले से बोलता है, उसकी ध्यान भटकाओ मेरे लिए, मैं सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर दूंगा। हुआ फैंग यान को बोलती है, क्या तुम्हें कैसे पता है यान कि बॉम्ब कहाँ पर है? सिक्योरिटी ब्यूरो वाले में से एक आदमी बोलता है, ज़्यादा उतावले मत हो तुम्हारे फर्स्ट मिशन में, सबसे पहले तुम एक्सपीरियंस गेन कर लो। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये अच्छा होगा हम लोग बैकअप के लिए रुक जाए, लापरवाह होने से सिर्फ चीज़ें खराब होगी। वो फैंग उन दोनों को चुप करवाते हुए बोलती है, मुझे यान पे भरोसा है, उसे करने दो। टैंग यान से बोलता है, चिंता मत करो यान,
मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस बार तुम्हारी मदद करूँगा। यूनिर यान को बोलती है, यान अपना ख्याल रखना और ज़्यादा अपने आप को तकलीफ मत देना। यान उन दोनों से बोलता है ठीक है। फिर यान वहाँ से चुपके से जाते हुए बोलता है तुम लोग अपना ख्याल रखना। फिर टैंग यूनिर को बोलता है तुम्हारे पास जितना भी मेकअप है मुझे दे दो, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा। यूनिर शॉक्ड होकर टैंग को बोलती है क्या तुम क्या करने वाले हो?